नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आपका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। और आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ expenditure method, and the second one, how can we solve the questions of the national income through the expenditure method. So first of all, the expenditure method and the format of the expenditure method is this one. From the expenditure method हमारे पास आता है GDP at MP। जैसे आपने वैल्यू एडिशन मेथड से जब नेशनल इनकम फाइंड आउट किया तो वहां पर भी हमारे पास आया GDP at MP, एंड इन द सेम ऑर्डर अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारे पास आएगा GDP at MP. As you know, the full form of the GDP at MP, that is the gross domestic product at the market price. But now what is the formula through the expenditure method? तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले की बात करनी है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन किया है द फर्स्ट थिंग जो आपको ऐड करना है, द नेम इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगेन रिपीट करता हूं, सो द नेम इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन द शॉर्ट फॉर्म आप उसे बोल सकते हैं PFCE, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द C. C stands for the consumption expenditure. इन द सेम ऑर्डर द नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास आता है, तो हमें ऐड करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म करें तो दैट इज द GFCE, जिसे हम सिर्फ G बोल सकते हैं। तो G stands for the government here. The third one हमें ऐड करना है the gross domestic capital formation. So the gross domestic capital formation, जिसे हम GDCF या I से डिनोट कर सकते हैं। Now the GDCF is the gross domestic capital formation. In the same order, the I stands for the investment. So here you remember the capital formation is also known as the investment of a country. So the meaning of the capital formation is the investment. So what is the meaning of the gross domestic investment? इसका मतलब हमारी इंडिया में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं द GDCF और द इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज नोन एज द नेट एक्सपोर्ट्स। तो द नेट एक्सपोर्ट्स इज द NX, और हम इसे एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इन द इकोनॉमिक्स एक्सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द X और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द M. सो दिस वन इज द थ्रू व्हिच आप नेट एक्सपोर्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। So I repeat again, if you want to find out the national income through the expenditure method, first of all we have to calculate the GDP at MP. And what is the formula of the GDP at MP? We have to add four things. I repeat again, the first one is the private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, and the net exports. You can also write down in the short form, that is the sum of the C, that is the consumption, G that is the government purchases, I stands for the investment, and the X minus M stands for the export minus import. So हमारे पास इन सबको ऐड करने पर आता है GDP at MP, and the GDP at MP is the gross domestic product at market price. In this method हम GDP at MP को एक और डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, it is the sum of expenditure. Why it is a sum of the expenditure? क्योंकि आपने सबसे पहले प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, देन इन्वेस्टमेंट एंड एट द लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड किया। तो जब हम सारे एक्सपेंडिचर को सम करें, दैट्स व्हाई डेफिनेशन में हमने मेंशन किया सम ऑफ एक्सपेंडिचर। किस चीज के ऊपर हुआ है? ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो हियर यू रिमेंबर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड का मतलब मेड इन इंडिया। जिन चीजों का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ हम उसी को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने इंटरमीडिएट और फाइनल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंटरमीडिएट की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और कब होगा? ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, जैसा कि आप जानते हैं। तो 1 ईयर के अंदर हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर किया उसी के सम को कहा जाता है द GDP at MP, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस।
नाउ एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल को ऐड करें तो हमारे पास डायरेक्टली एक कंपोनेंट आ जाएगा, द नेम इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट डज मीन, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, इट मींस उसके अंदर प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। इन द सेम ऑर्डर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स को सम करके आप डायरेक्टली यहां पर फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर राइट डाउन कर सकते हैं। इट मींस जीडीपी एट एमपी निकालने का एक और तरीका हमारे पास होता है कि हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड कर सकते हैं द फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो भी आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। नाउ अब मैं इसके अंदर आपसे बात करूंगा अबाउट द कंपोनेंट्स। So what are the different components of these components of PFC, GFC, GDCF and the NX? तो first of all हम यहाँ पर mention करते हैं about the components of the private final consumption expenditure। पहले आपको ये समझना है कि private final consumption expenditure का मतलब क्या होता है। Private का मतलब हो गया personal use के लिए, final का मतलब हो गया कि I am the end user of that product, मैं उसे कंजम्पशन पर्पस से बाय कर रहा हूं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, और उसके ऊपर जो हमने एक्सपेंडिचर किया दैट इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जब आप अपने कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सबसे पहले इसके अंदर हम दो लोगों को ऐड करते हैं और आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। द फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लाइक द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिनका काम होता है हाउस होल्ड की हेल्प करना, तो उन्हें भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर का ही पार्ट कंसीडर करते हैं। तो ध्यान दीजिए व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट आर द डिफरेंट सब कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने जितना एक्सपेंडिचर किया हुआ है किसके ऊपर किया हुआ है, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको आपने कंसीडर किया। इन द सेम ऑर्डर आपने उसमें ऐड किया एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग टू द हाउस होल्ड, किसके लिए वर्क करते हैं, फॉर द हाउस होल्ड, और किन चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। सो आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हाउस होल्ड ने हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर किया उसमें आपको ऐड करना है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने जो एक्सपेंडिचर किया। एट द लास्ट हम एक और जगह एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट में लिखा इंपोर्ट्स बाय हाउस होल्ड एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान दीजिए एज एन हाउस होल्ड मेरे एक्सपेंडिचर दोनों गुड्स के ऊपर हो सकते हैं। मैं इंडियन गुड्स को भी बाय करता हूं, मैं फॉरेन गुड्स को भी बाय करता हूं। तो मेरे टोटल एक्सपेंडिचर को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, जो एक्सपेंडिचर हमने डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस के ऊपर किया और जो एक्सपेंडिचर हमने फॉरेन गुड्स एंड सर्विस के ऊपर किया। आप जानते हैं फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा दैट इज नोन एज द इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, so we have the three subparts of the government final consumption expenditure. The first one is the net purchases by the government. Now what is the net purchases by the government? तो इसे find out करने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैंने राइट डाउन किया था, फॉर्मूला इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस सेल्स। IC stands for the intermediate consumption। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए पूरी इंडियन इकोनॉमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की सिक्योरिटीज को बाय किया, पर कुछ जो बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर उन्हें अपनी सिक्योरिटी की टेंशन है, तो वो गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटीज चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें सिक्योरिटी सेल करती है। लेट्स सपोज कीजिए कि 1000 करोड़ की सिक्योरिटी में से 100 करोड़ की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, किसको, जो वीआईपीस है। तो इन शॉर्ट में अगर हम ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट के नेट परचेसेस की बात करें जो उसने एंटायर सोसाइटी के लिए किया दैट इज द 900 करोड़, क्योंकि आपकी टोटल परचेसेस कितनी है 1000 करोड़, जिसमें से आपने सेल कितना कर दिया 100 करोड़। सो व्हाट इज द नेट परचेसेस बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द 900 करोड़।
ओके। द नेक्स्ट वन आता है सीओई पेड बाय गवर्नमेंट। सीओई आप फुल फॉर्म जानते हैं, दैट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्टाफ को कॉम्पनसेशन देती है, हम उसकी बात करें। द लास्ट वन आपके पास आते हैं, दैट इज द डायरेक्ट परचेसेस मेड अब्रॉड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी फॉरेन कंट्रीज से बाय करती है, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल द इम्पोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट किसके लिए बाय करती है? तो फॉरेन कंट्री में जो इंडियन ऑफिशियल्स होते हैं, जो इंडियन एम्बेसीज के अंदर बैठे होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए, फॉरेन नेशन में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया, दैट इज नोन एज द इम्पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो उसका एक्सपेंडिचर कौन बियर करता है? दैट इज बाय द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट परचेसेस मेड अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। So these are the components of the private final and the government final. Next one हम discuss करते हैं about the sub components of the gross domestic capital formation. And according to the examination purpose, ये सबसे important sub parts होगा जो हम करेंगे। नेक्स्ट वन हम आते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के सब पार्ट्स हम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो द फर्स्ट वन, द कंपोनेंट्स ऑफ द जीडीसीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट भी होता है। दैट्स व्हाई हम जीडीसीएफ को टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर बोल सकते हैं। तो एक साल के अंदर हमने जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज द जीडीसीएफ। अब इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से करते हैं, तो वी हैव द टू डिफरेंट सोर्सेज जहां पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो आप फिक्स एसेट्स के ऊपर करते हैं, हम इसे एक और नाम से बुला सकते हैं, द नेम इज द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। आप जानते हैं ग्रॉस जिसके अंदर ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। द सेकेंड सब कंपोनेंट आपके पास आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Now what is the inventory stands for? The inventory stands for the stock. तो जो आप स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इसे आप चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं। और अंडर द वैल्यू एडिशन मेथड आपने चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक। सो रिमेंबर, यहाँ पर हम स्टॉक की बात करें और यहाँ पर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें जो फिक्स एसेट्स के ऊपर किया जाता है। अब फिक्स एसेट्स के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, तो हम इसे फर्दर 3 डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इंडिया के अंदर वी हैव द 3 सेक्टर्स जो होते हैं। द फर्स्ट वन इज द हाउस होल्ड, द सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज द फर्म। तो जो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसके 3 सब पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट वन बाय द हाउस होल्डर। हाउस होल्ड का सपना कि घर हो अपना, तो आपका मेन इन्वेस्टमेंट होता है ऑन द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, तो मैंने सब पार्ट लिखा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल यानी रहने के पर्पज से आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, उसके ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट इज द ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। द सेकेंड वन हमारे पास आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता लग रहा है जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है हमारे लिए। उन्होंने स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। द थर्ड वन आपके पास आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। एंड ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करती हैं ऑन परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। So these are the 3 sub-components. I repeat again, gross domestic capital formation means the total investment. आप सोचिए total investment कैसे कर सकते हैं, 2 जगह। One is या तो मैं फिक्स करूंगा या तो मैं इन्वेंट्री करूंगा। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। और फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, तो हमारी कंट्री से 3 सेक्टर्स बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फर्म। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के 3 सब पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन आपने यहाँ पर किया जिसका नाम है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। किसने किया जी, हाउस होल्ड ने। सेकेंड वन हमारे पास आया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। किसने किया, गवर्नमेंट ने। एंड द थर्ड वन ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो किसने किया, कंपनीज। तो इसके बेसिस पर मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि GDCF भी बोलते हैं,
तो व्हाट इज द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट दिस? तो आप यहाँ पर सम कर सकते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को सम कर दीजिए। आप जानते हैं फिक्स में अगर हमने इन्वेंट्री को सम किया तो व्हाट वी गेट, दैट इज द जीडीसीएफ, दैट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। In the same order, the fixed investment is known as the GFCF, gross fixed capital formation, and inventory investment that is known as the change in stock. In the same order, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको NDCF गिवन हो, what is the NDCF? That is the net domestic capital formation. और आपको किसकी जरूरत है? ग्रॉस की। तो आपने कहा जी बेसिक फॉर्मूला तो हमें आता है, नेट टू ग्रॉस जाना है तो क्या करना चाहिए? प्लस डेप्रिसिएशन। इन द सेम ऑर्डर, अगर सम ऑफ द टाइम क्वेश्चन में एक चीज आपके पास गिवन होती है NFCF, NFCF इज द नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट है तो पहले आप उसे ग्रॉस में कन्वर्ट कीजिए, आप जानते हैं किसे प्लस करेंगे? डेप्रिसिएशन को। जब आपने NFCF में डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो हमारे पास GFCF बना। GFCF आप जानते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो और किसको ऐड करना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो जाकर आपके पास क्या बनेगा? GDCF। सो दीज आर द 4 डिफरेंट वे जिससे आप GDCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी के बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के भी कुछ फॉर्मूलाज और बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था इन द वैल्यू एडिशन मेथड, अगर आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ। बट कुछ और तरीके हैं जिनसे डेप्रिसिएशन को निकाला जा सकता है, और 12th स्टैंडर्ड में आपको इनकी जरूरत काफी बार पड़ेगी, तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेप्रिसिएशन? द फॉर्मूला इज द GDCF माइनस NDCF। As you know the full form, GDCF is the gross domestic minus करना है नेट डोमेस्टिक। तो जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक में से नेट डोमेस्टिक को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। इन द सेम ऑर्डर, अगर आप GFCF में से माइनस करेंगे NFCF को, तो ग्रॉस फिक्स में से नेट फिक्स गया तो आपके पास क्या बचेगा? डेप्रिसिएशन। सो दिस वन इज द वे टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। ये तो हुआ फॉर्मेट जहां पर मैंने आपको बताया कि थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड हम नेशनल इनकम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमने उनके कंपोनेंट्स की बात की, उनके सब पार्ट्स की बात की। अब हम चलते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है द GNP at MP and the second one is the national income. So GNP at MP, the full form is the gross national product at the market price, and the second one is the national income. So कैसे स्टार्ट करना है? जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड हमारे पास GDP at MP आता है, और उसके बाद बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूलाज आप किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया, वी हैव टू फाइंड आउट द GDP at MP. And the GDP at MP, the formula is the private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export. So हमने इन 4 चीजों को सम करना है। The first one is the private final consumption expenditure. तो private जिसे हम personal भी बोल सकते हैं क्योंकि आप personal यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास गिवन है personal consumption expenditure। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी PDF दी हुई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द वैल्यू इज द 350। देन आपने सम किया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज आल्सो नोन एज द गवर्नमेंट परचेसेस, जिसकी वैल्यू आपके पास है 100। In the same order, we need the gross domestic capital formation, that is also known as the investment. तो हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, दैट इज द ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो याद कीजिए व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ GDCF। GDCF को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन इज द फिक्स इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज द इन्वेंट्री। तो यहाँ पर हमारे पास सब पार्ट्स गिवन है, तो हम उन्हें कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। The first one is the gross residential construction investment. तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, that is at 30. Then we need the gross public investment, वो भी आपके पास गिवन है, that is the 20.
देन वी नीड द ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 30। सो फिक्स इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और वो तीनों ही कंपोनेंट क्वेश्चन में गिवन था। इन तीनों को ऐड करके आपके पास आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ वी हैव टू ऐड द चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक जिसे आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है, दैट इज द 10 प्लस आपको करना है नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट्स गिवन है और इंपोर्ट्स गिवन है, तो नेट एक्सपोर्ट जिसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट होता है, तो आपने कुछ इस तरीके से वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ इसके बेसिस पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वन इज द 550। नाउ आपको अब इसे चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू द जीएनपी एट एमपी। तो वही करना है, राइट साइड पर आपने लिखा जीडीपी एट एमपी। नाउ अब आपको लिफ्ट लेना है और बेसिक फॉर्मूला से चेंज करना है डोमेस्टिक टू नेशनल, वी हैव टू ऐड द एनएफआईए। तो आपने यहाँ पर एनएफआईए किया, सो द 550 एंड द एनएफआईए, तो एनएफआईए आपके पास गिवन है दैट इज द -5, सो द वैल्यू इज 545 करोड़। इन द सेम ऑर्डर अब आपको निकालना है द नेक्स्ट वन नेशनल इनकम। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा था एनएनपी@एफसी। एज यू नो द नेशनल इनकम क्या होता है जी, एनएनपी@एफसी बहुत बार आप कर चुके हैं, तो एक बार फिर से। तो आपने यहाँ पे राइट डाउन किया जीएनपी@एमपी जो आपको ऑलरेडी पता है। नाउ यूज द बेसिक फॉर्मूला, ग्रॉस से जाना है नेट पर, तो आप माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन। इन द सेम ऑर्डर आपको एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में, तो आप माइनस क्या करेंगे, एनआईटी। तो हमने फॉर्मूला लिखा माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो द जीएनपी@एमपी जो आपके पास आया था 545। नाउ द डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन है 25 एंड द एनआईटी इज गिवन एज 20। तो अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे, सो द 500 दैट इज योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पास था। इन द सेम ऑर्डर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं गाइस, और इस क्वेश्चन में भी आपसे इन्होंने पूछा हुआ है अबाउट द नेशनल इनकम। सो एज यू नो द नेशनल इनकम इज द एनएनपी@एफसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगेन आपने लिखा यहाँ पर द फर्स्ट वन इज द जीडीपी@एमपी। फॉर्मूला याद रखिए, the formula is private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. So the private final consumption expenditure, here the given is household final consumption expenditure. As you know the sub components of the private final consumption expenditure, जब भी क्वेश्चन में हाउस होल्ड गिवन होगा तो आपको पता होना चाहिए हाउस होल्ड के अलावा वी ऑल्सो एट द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर में देख लिया कीजिए कि क्या कहीं पर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन गिवन है। तो आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन आपके पास लास्ट पार्ट में गिवन है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग टू द हाउस होल्ड, जिसकी हम यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजों को ऐड करना है। सबसे पहले 1100 हाउसहोल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, द वैल्यू इज द 240। तो आपने यहाँ पे 240 ऐड किया, दोनों का ऐड करके आया प्राइवेट फाइनल। प्लस करना है गवर्नमेंट फाइनल, दैट इज द गवर्नमेंट परचेसेस, तो आपके पास डायरेक्टली गिवन है द वैल्यू इज 210। प्लस आपको करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। पहले तो आपको ये समझना है कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल स्टॉक का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन सी वैल्यू गिवन है आपके पास, नेट। तो अगर हम नेट में टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसे एनडीसीएफ बोल सकते हैं। आई रिपीट अगेन गाइस, सबसे पहले नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, बट किस फॉर्म में गिवन है, नेट फॉर्म में। अगर ग्रॉस फॉर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज द जीडीसीएफ, अगर वो नेट फॉर्म में है सो वी हैव द एनडीसीएफ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जीडीसीएफ चाहिए, तो नेट में आपको किसको ऐड करना चाहिए, डेप्रीसिएशन को। तो यहां पर हम डेप्रीसिएशन भी ऐड कर लेते हैं। सो द वैल्यू इज 330 ऑफ एनडीसीएफ and the 130 of depreciation.
दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टोटल वैल्यू में इंक्लूड हो चुका है। चलिए लास्ट वन हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स एंड द फॉर्मूला इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दोनों की वैल्यू आपके पास है। सो 130 माइनस 200। सो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन इज द 1340, दिस वन इज द 210, दिस वन इज द 460 एंड दिस वन इज माइनस 70। सो द टोटल इज 1940। तो अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द नेशनल इनकम एंड द नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट एफसी। सो राइट साइड पर आपने लिखा जीडीपी एट एमपी। Now from the gross to net minus depreciation, domestic to national plus NFIA और MP to FC minus NIT। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, दिस वन इज द 1940। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, सो दैट इज द 130। NFIA की बात करते हैं, दिस वन इज माइनस 10 और NIT इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपके पास गिवन है, दैट इज द 220। तो आप यहाँ से टोटल सॉल्व कर सकते हैं। So the total is 1580, that is your answer. So इस तरीके से आपने इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपके पास है जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कैलकुलेट द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप जानते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ द जीडीपी एट एमपी। तो इस बार हमें सब पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड में कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, तो उसी ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर फोकस करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी यहां पर निकालने के लिए आप पहले बेसिक फॉर्मूला राइट डाउन मत कीजिए। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर में आप देखिए आपको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड गिवन होगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन अगर आप लास्ट पार्ट को देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दिस वन इज द एनएनपी एट एफसी। तो आपको एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है इनटू द जीडीपी एट एमपी, तो पहले हम वो कर लेते हैं। तो आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है नेट टू ग्रॉस एज यू नो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, एफसी टू एमपी प्लस आपको करना है एनआईटी। तो दिस वन इज द फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं द फर्स्ट वन एनएनपी एट एफसी जो आपके पास है 10,000 प्लस आप करेंगे यहाँ पर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन जो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज द डेप्रीसिएशन 200, माइनस करना है आपको एनएफआईए तो हमारे पास है 100, प्लस करना है एनआईटी। एनआईटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सो इन दिस वन आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स भी है, सब्सिडी भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है तो देयर इज नो रोल ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। हमें सीधा मेन फोकस उन्हीं पर करना है जो फॉर्मूले के लिए जरूरी है। तो आपने यहाँ पे लिखा 775 माइनस 275, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। सो द वैल्यू इज 10,600। इसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने लिखा जीडीपी एट एमपी, नाउ द फॉर्मूला, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जीडीपी एट एमपी 10,600। नाउ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो डायरेक्टली आपके पास गिवन है, सो द 4,000 प्लस आपने किया गवर्नमेंट फाइनल, सो ये भी डायरेक्टली गिवन है 3,765। देन आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसे आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हमें निकालना क्या है जी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप इसे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मैंने लिखा जीएफसीएफ प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, एंड द चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्वेश्चन में आपके पास दोनों वैल्यूज गिवन है, तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूं। तो मैंने लिखा क्लोजिंग 3500 माइनस ओपनिंग इज 1930, प्लस आपको करना है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स आपके पास डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 265। तो आप इसे टोटल कर सकते हैं। सो द 10,600 एंड द टोटल ऑफ दिस वन 7,765
प्लस आपने यहां से इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास 1570 प्लस 265 प्लस GFCF। तो यहां से हम GFCF सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट इज द 10,600 माइनस आपको करना है so the 9600 so 1000 is your answer। तो कुछ इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में आप इसका फुल फॉर्म जरूर लिख दीजिए। तो दैट इज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन and what is the value of the gross fixed capital formation? That is the 1000। so that is your answer। So this one is the last question of the expenditure method and in this question examiner आपसे पूछता है calculate the national income from the following data। As you know the national income is the NNP at FC। तो NNP at FC फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें GDP at MP निकालना पड़ेगा और जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं GDP at MP का दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करना है जी नेट एक्सपोर्ट्स। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और वो आपके पास दिया हुआ है दैट इज द 500। देन आपको सम करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आप देखिए आपके पास लिखा हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं। So I repeat again, the first one is the compensation of employees paid by government. The second one is the net purchases by the government and the third one is the direct purchases made abroad by government. So under this question आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही चीजें आपके पास गिवन है। तो हम अगर इन तीन चीजों को सम करेंगे तो हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने राइट डाउन किया 100 प्लस 10 प्लस 100। देन आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में गिवन है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। आपके माइंड में ये डाउट आता है कि ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। तो जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम इसे टोटल ही कंसीडर करेंगे। तो दिस वन इज द नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक तो आप इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तो आपने लिखा 60 इज द नेट डोमेस्टिक प्लस द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10 प्लस करना है आपको नेट एक्सपोर्ट्स को। सो द नेट एक्सपोर्ट्स इज -5। तो यहां से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सो दिस वन इज द 775। नाउ अब आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए एनएनपी एट एफसी के साथ और एनएनपी एट एफसी तो यूज द बेसिक फॉर्मूला। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं ऑन द बेसिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले ग्रॉस से नेट तो आपने माइनस किया डेप्रिसिएशन प्लस होगा एनएफआईए और माइनस होगा एनआईटी। So the GDP at MP is 775. Depreciation is the consumption of fixed capital that is at 10. Now the NFIA net factor income from abroad. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है -10 and the NIT is the net indirect taxes जो भी डायरेक्टली गिवन है that is the 50। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 705 that is your answer। तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है और अगली क्लास में अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से अब तीनों मेथड को यूज करके नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रहिए।